ब्रह्म ज्ञान क्या है, यही तो प्रश्न था। आज एक प्रश्न सुल जाएंगे, दूसरा प्रश्न अगले उसमें सुल जाएंगे, कभी आएंगे तो मौका पड़ेगा। देखो, इस संसार में परमात्मा की चर्चा जो है अनित्य है, जिसको हम नित्य कहते हैं। पर जो चीज आंखों से दिखाई नहीं देती है और उसका हम जो है उसका नाम उच्चारण करते हैं, केवल फोटो में दिखाई देती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो चर्चा करते हैं, केवल जो है किताबों में लिखा हुआ है मात्र, और गुरु के माध्यम से ये बताया भी जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई का वर्णन किया है कि ब्रह्म सो व्यापक विरज अज अकल अनीय अभेद, जो कि सोई ने दे जाए न जान वेद, कि हाँ जिसको वेद भी नहीं जानता, वह परमात्मा शरीर रूप धर के इस धरती पे आया। अब वो परमात्मा शरीर रूप इस धरती पे आया तो किससे आया? आत्मा रूप से ही तो आया, क्या ब्रह्म रूप से आया? भाई जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई आकार भी नहीं है, तो उसका तो कोई स्वरूप है नहीं, केवल उसका दूसरा शब्द आत्मा को लिया गया है। जितनी भी सृष्टि की रचना हुई सब आत्मा के शब्द से हुई। बिल्कुल सही। जितनी भी सृष्टि की रचना हुई 84 लाख योनियों की जितनी रचना है वो केवल आत्मा के शब्द से है। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप रंग भी नहीं है, तो उसकी रचना हो कैसे सकती है? इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है? जो परमात्मा निर्गुण निराकार होते हुए इस धरती पर सगुण रूप में अवतरित होकर के आए, तो किसमें? आत्मा के रूप में आए, न कि निर्गुण निराकार के रूप में आए। इसलिए कहा है कि नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्म सूत्र में पहले अध्याय में, उन्होंने कहा कि भगवान संत कुमारों से कि मुझे आत्मा का स्वरूप क्या है ये बताइए। ये नारद जी का प्रश्न है, ब्रह्म सूत्र का प्रश्न है कि आत्मा के स्वरूप का, आत्मा का स्वरूप क्या है, मुझे समझाइए। तब संत कुमारों ने कहा, हे नारद बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुमको आत्मा के स्वरूप का बखान करता हूं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप है मन, वाणी, नाम, संकल्प, चित्त, ध्यान, अन्न, बल, तेज, स्मरण, आशा, ये 14 नाम लेकर के संत कुमारों ने नारद जी को बताए। और लास्ट में बताया कि हे नारद, इन सबका मुखिया है प्राण, इन सबका मुखिया है प्राण। प्राण के द्वारा जो संचालित होते हैं सब, यही आत्मा का स्वरूप है। ऐसा कहने पर फिर नारद ने कोई प्रश्न नहीं किया संत कुमारों से, फिर नहीं कोई प्रश्न किया, क्योंकि आत्मा के स्वरूप का वर्णन संत कुमारों ने बता दिया। हम तुम सब बैठे हुए आत्मा का ही स्वरूप है, वो अवच्छिन्न परमात्मा, जो निर्गुण निराकार परमात्मा, वो दृष्टि से अगोचर है, वाणी से अगोचर है। यहां कह रहे थे कि भाई मैं नहीं जानता हूं, तो मैं इसलिए एक ही प्रश्न का हल करूंगा आज, जो आत्मा के स्वरूप को ही हल करूंगा। तो नारद जी के कहने पर संत कुमारों ने आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया, और फिर ऐसा कहने पर उसको भूमा संप्रसादात कह दिया कि नारद इससे आगे भी कुछ है। इतना कह करके नारद को समझाया और नारद जी चुप हो गए, फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। ये आत्मा का स्वरूप है, आप अच्छी तरह से समझ लें। अप्रोक्ष ब्रह्म का चर्चा जो अगले कभी उसमें होगी, अभी नहीं होगी। इसलिए उस परमात्मा को जो निर्गुण निराकार है, जो भगवान राम दशरथ के पुत्र बन के आए, तो वास्तव में उनकी पुत्र में ममता थी। शरीरधारी जो भगवान राम थे उसमें ममता थी,
राम शब्द में ममता नहीं थी, राम शब्द सब में रमा हुआ है। आत्मा, आत्मा में और राम शब्द में बड़ा अंतर है। आत्मा अलग अलग है सबकी, जीवात्मा सबके अलग अलग हैं, और आत्मा अंतरात्मा एक ही है। अंतरात्मा एक है, जीवात्मा सबकी अलग अलग है। जीव अपने अपने कर्म करता है और अपना अपना फल भोगता है। यही बात जो है स्वामी शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के चौथे पाद में लास्ट पेज पे अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन, जिस आत्मा को रति कहते हैं वह जीवात्मा नाम से विख्यात है। तो हम और आप सब जीवात्मा नाम से विख्यात हैं। यही आत्मा का स्वरूप है मेरे भाई। इसमें कोई कटाक्ष हो नहीं सकती, कोई तर्क चल नहीं सकता है। अप्रोक्ष ज्ञान की चर्चा फिर कभी करेंगे। इसलिए आत्मा के स्वरूप को पहले जानो और अच्छे कर्म करो। इसी जीवात्मा के द्वारा जो है जीव जो है नरक और स्वर्ग भोगता है। इसी जीवात्मा के द्वारा, इसी जीवात्मा के द्वारा वह अपना कल्याण करता है। एक मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें जीव जो आवर्मन से जो है रहित हो जाता है। पुण्य करता है, यज्ञेषु पुण्येषु दानेषु यत् पुण्य फलम। तो यज्ञ करने से, दान करने से, पुण्य करने से केवल स्वर्गलोक प्राप्त होता है, केवल स्वर्गलोक प्राप्त होता है। और स्वर्गलोक प्राप्त होने के बाद क्या होता है? तेतम भक्ता स्वर्गलोक विशालम और क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उस कुछ दिन के बाद फिर मृत्युलोक में धकेल दिया जाता है। इसलिए उसका आवागमन नहीं मिटता। और हम और आप यहाँ आए हैं उस परमपिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, केवल जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु के माध्यम से उसकी जानकारी मिलती है, उसको जानने के लिए आए हैं। वो सब आत्माओं का अंतरात्मा एक ही है। सब आत्माओं का अंतरात्मा एक ही है। चाहे जीव की आत्मा हो, चाहे कीट पतंगा पशु पक्षी की आत्मा, सब आत्मा का आत्मा एक ही है। आप अच्छी तरह से समझ लेना, ये आत्मा का स्वरूप है। इसी को परोक्ष कहते हैं, इसी को परोक्ष कहते हैं। हम और आप परोक्ष ही तो बैठे हैं, साक्षात दिखाई दे रहे हैं। अपरोक्ष हमसे अलग है। दृष्टि के दृष्टा को देखा नहीं जा सकता, श्रुति के सुनता को सुना नहीं जा सकता, विज्ञाता के विज्ञाता को जाना नहीं जा सकता। जब अप्रोच में चले जाओगे तब आपको बोध होगा, तब आपका आवागमन मिटेगा। अभी तो आप जो है आत्मा के स्वरूप को ही जान लो और उस पर जान करके अच्छी तरह से दृढ़ हो जाओ और भैया अपना कल्याण करो।